अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस मेथड से अल्केन्स की प्रिपरेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। मतलब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अल्केन्स की प्रिपरेशन, अल्केन्स को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस कि अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। यानी अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस की क्या करवा दें, हाइड्रोजिनेशन, तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन। मोलेकुलर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं अल्कीन्स में या अल्काइंस में, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। अब बच्चों अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में हमने पीछे पढ़ रखा है। ये हमारे पास इस टेबल में अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स के बारे में पढ़ा था। अल्कीन्स मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स और अल्काइंस में जो ये अल्कीन्स और अल्काइंस में जो ये डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन्स के बीच होता है, इसमें से एक सिग्मा होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। और जबकि अल्काइंस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन्स के बीच होता है उसमें से दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड वीक होता है जबकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और ये जो अल्कीन्स में जैसे इथीन है, जैसे यहाँ पे प्रोपीन है, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, इनमें ये जो कार्बन्स के बीच ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें से एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये रिएक्टिव है, ये पाई बॉन्ड वीक है, ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, चाहे वो अल्कीन्स में मौजूद पाई बॉन्ड हो, चाहे वो अल्काइंस में मौजूद पाई बॉन्ड हो। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इजीली ब्रेक हो सकता है और इस पाई बॉन्ड की वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन अल्कीन्स में और अल्काइंस में। तो अल्कीन्स में क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन्स के बीच, और अल्काइंस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें से यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ दो पाई होंगे, एक सिग्मा होगा। ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अल्कीन्स और अल्काइंस में ऐड हो जाता है। तो जब ये ऐड होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। अब हम एक अल्कीन लिख लेते हैं और एक अल्काइन लिख लेते हैं। तो अल्कीन्स का पहला मेंबर क्या है, इथीन। और इथीन का फार्मूला कैसे लिखेंगे, CH2 दरमियान में डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हम एक अल्कीन लिख लेते हैं और मैं कौन सी अल्कीन लिखने लगी हूँ, इथीन। क्या लिखने लगी हूँ, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इथीन लिख दिया। इसी तरह मैं एक अल्काइन लिख देती हूँ। तो एक अल्काइन लिख दें, पहला मेंबर अल्काइन का क्या है, इथाइन, और क्या है उसका फार्मूला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम इनके अंदर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड। अच्छा, अल्कीन्स, ये मैंने एक अल्कीन लिखी और ये मैंने एक अल्काइन लिखा। इनमें जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है वो या तो ऐड होता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या प्लैटिनम प्लाडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल या प्लाटिनम, अगर हम प्लाडियम या प्लेडियम या प्लेटिनम जो कैटलिस्ट, मेटल का कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे। जब एक का हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे अटैच होगा तो ये बन जाएगा, दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ ऑलरेडी है, एक और ऐड हो गया तो CH3 और ये बन गया CH3। तो अब देखो इन दो कार्बन्स के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन इधर से भी
3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, उधर से भी इस कार्बन ने, तो मतलब कार्बन ने तमाम बॉन्ड सिंगल बना रखे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। क्या बन गया, अल्केन। और अल्केन का भी कौन सा मेंबर, ये हमारे पास थी इथीन, जो कि ENE है इसके एंड में, तो ये अल्कीन थी। इससे हमारे पास बन गया इथेन, जो कि एक अल्केन है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाडियम मेटल विच आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, और रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक अल्काइन लें, और हमने कौन सा अल्काइन लिया हुआ है यहाँ पे, इथाइन, तो बच्चों यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, अब 2 पाई बॉन्ड है तो आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करोगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। फिर अभी एक और पाई बॉन्ड भी है, फिर एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी ऐड होगा, तब हमारे पास जाके क्या बनेगा, अल्केन। क्या बनेगा, अल्केन। तो या तो प्लैटिनम या प्लैटिनम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है या निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और अगर निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चों ये 250 to 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी देना पड़ेगा अगर हम निकल को कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा। अब जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा उसमें से एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे, तो ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, एक और हाइड्रोजन ऐड हो गई तो ये हो जाएगा CH2। 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे भी ऐड हो गया तो ये हो जाएगा CH2। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन की भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो मतलब अभी हमारे पास क्या बनी है, अल्कीन। अब ये जो एक और पाई बॉन्ड है ये फिर से इसके अंदर एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन। तो CH2 डबली बॉन्डेड, यही वाला दोबारा लिख रही हूँ, CH2 अभी भी एक पाई बॉन्ड मौजूद है, मजीद एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐड होगा, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। ये हमारे पास क्या बन गया है, इथेन। क्या बन गया है, इथेन। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर हुआ इथाइन से इथेन, इथाइन जो कि एक अल्काइन है से बना इथेन जो कि एक अल्केन है। और कैसे बना, हाइड्रोजिनेशन की 2 बार। और यहाँ पे हमारे पास इथीन जो कि एक अल्कीन है से बना इथेन जो कि एक अल्केन है। कैसे, बाय हाइड्रोजिनेशन। दूसरा मेथड अल्केन्स की प्रिपरेशन का अब हम पढ़ने लगे हैं, क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो मतलब हम अगर अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कर दें तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन्स। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या है, इससे पिछले चैप्टर में हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ तो उनको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। जैसे CH3X हैलोजन को शो करता है, यह हैलोजन कोई भी हो सकती है, जैसे ब्रोमीन, जैसे क्लोरीन। जैसे ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड। जैसे एक और अल्काइल हैलाइड हम लिख लेते हैं CH3CH2Br, ये भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो मतलब हम अगर अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कर दें, अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन हमने 9th में चैप्टर 7 में रिडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन क्या है, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस पढ़ा था। तो रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ भी आप कुछ यूं ही समझ लो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे हम किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हम दूसरा मेथड अल्केन्स की प्रिपरेशन का पढ़ने लगे हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि हमने अल्काइल हैलाइड्स की करवानी है रिडक्शन। तो हम
एक लिख लेते हैं अल्काइल हैलाइड। तो एक अल्काइल हैलाइड में ये लिखने लगी हूँ और एक और अल्काइल हैलाइड में ये वाला राइट करने लगी हूँ। ये हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड और ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इनकी हमने करनी है रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करेंगे? हम यहाँ पे हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। नेसेंट, मोलेकुलर हाइड्रोजन नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये है मोलेकुलर हाइड्रोजन, ये है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एटम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करें, मोलेकुलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये है नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम ऐड करेंगे, एक एटम। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? जिंक मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और साथ डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। अब एक्चुअली बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है बच्चों कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये एक्चुअली किस तरह है, ये यूं है, ये कार्बन, ये इसके इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इस साइड पे क्या लगा हुआ है, ये ब्रोमीन। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये एक्चुअली इस तरह है। अब जब आप इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आप दो हाइड्रोजन के एटम जब ऐड करोगे तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो कार्बन के साथ लगा एक हैलोजन है, एक हाइड्रोजन जाके इस एक हैलोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? ये जो एक हैलोजन है इसको ये एक हाइड्रोजन जाके रिप्लेस कर देगा और ये हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स पहले ही हैं। ये वाला हाइड्रोजन हैलोजन भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से। अब ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन कंबाइन होके क्या बना लेंगे, HBr। और हमारे पास ये जो CH4 है इसको हम लिख लेंगे CH4 कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा CH4 और साथ हमारे पास यहाँ पे बनेगा HBr। असल में यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ है कि ये जो इस कार्बन के साथ लगा एक ब्रोमीन था, हैलोजन था, उसको इस हाइड्रोजन ने जाके रिप्लेस कर दिया और हमारे पास ये बन गया CH4। और CH4 किसका फार्मूला है, मीथेन का। और मीथेन क्या है, एक अल्केन। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गई, मीथेन, जो कि है एक अल्केन। जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया अल्काइल हैलाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा बच्चों। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला इथाइल ब्रोमाइड वाला, ये एक्चुअली क्या है, ये कार्बन में बनाने लगी हूँ, ये वाली कार्बन, इसके साथ क्या 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। उसके बाद साथ इधर क्या है, ये एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन्स। और इसी कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड करते हैं, तो एक हाइड्रोजन का एटम इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl, तो एक हाइड्रोजन जाके इस ब्रोमीन को कर देगी रिप्लेस, एक हाइड्रोजन जाके इस हैलोजन ब्रोमीन को कर देगी रिप्लेस। और जब ये इसको रिप्लेस करेगी तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये एक कार्बन, ये वाली कार्बन मैं बना रही हूँ, इसके साथ ये कार्बन और इसके साथ लगी हाइड्रोजन, और इस ब्रोमीन को अगर रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, HBr। और ये जो हमारे पास यहाँ पे बना है, ये इसका ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये, और इधर से 3 हाइड्रोजन्स और इधर से 3 हाइड्रोजन, साथ बनेगा HBr। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ईथेन। क्या बन गया है, ईथेन, जो कि क्या है, एक अल्केन। तो मतलब जब हम अल्काइल हैलाइड जैसे इथाइल ब्रोमाइड, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इनकी अगर हम इनमें हाइड्रोजन का एटम ऐड करें, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेंगे, अल्केन्स बनेंगे और साथ क्या बनेगा, HBr या एक एसिड बनेगा। बुक से भी पढ़ लेते हैं इसको। हाइड्रोजिनेशन मीन्स addition of molecular hydrogen in alkenes and alkynes. As we know, alkenes and alkynes are unsaturated, so they have the capacity to add up atoms
in them. This reaction is carried out in the presence of nickel catalyst at 250 to 300 degrees Celsius. However, in the presence of catalyst platinum palladium, the reaction takes place at room temperature. इसी तरह अगर हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखें तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. इनफैक्ट इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम. और यही तो है यहाँ पे ये जो हैलोजन एटम है इस मिथाइल ब्रोमाइड में इस कार्बन के साथ लगा हैलोजन एटम, वही तो रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से. तो इनफैक्ट इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ हमारे पास बनेगा मीथेन और यहाँ हमारे पास बनेगा इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl.